अरुण गोविल को लोग उनके नाम से कम और राम के नाम से ज़्यादा जानते हैं। रामानंद सागर की रामायण के लिए उन्होंने बहुत मिन्नतें की थीं। राम का किरदार करने के लिए उन्हें आज भी पूजा जाता है। आज 12 जनवरी को अरुण गोविल का जन्मदिन है। उन्होंने तमाम इंटरव्यूज में अपनी ज़िंदगी के किस्से शेयर किए हैं। इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि उनका शो देखने के लिए लोग अगरबत्ती लेकर के बैठा करते थे, लेकिन अरुण टीवी के राम कैसे बने ये शायद कम लोग जानते हैं। तो आइए आज आपको ये सारी बातें बताते हैं। राम का किरदार अरुण गोविल को इतनी आसानी से नहीं मिला था। बताया जाता है कि राम के किरदार के लिए रामानंद सागर की पहली पसंद अरुण गोविल नहीं थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था कि वो रामायण के ऑडिशन के लिए सिलेक्ट नहीं किए गए थे। जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। इस बात का खुलासा अरुण गोविल ने खुद किया था। अरुण गोविल ने बताया था कि रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर, मोती सागर और आनंद सागर ने उनसे भरत और लक्ष्मण का किरदार निभाने की बात कही थी। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान राम का किरदार निभाना है। अगर वो इस किरदार में फिट नहीं बैठ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। हालांकि बाद में रामानंद सागर की टीम ने इस रोल के लिए किसी और को चुन लिया, लेकिन चमत्कार तब हुआ जब कुछ दिनों बाद मेकर्स ने अरुण गोविल को दोबारा फ़ोन किया। उन्हें दोबारा भगवान राम की भूमिका ऑफर की गई। प्रभु श्री राम का किरदार निभाना अरुण गोविल के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव हुए। जब उन्हें मेकर्स का कॉल वापस आया और बताया गया कि उन्हें श्री राम का किरदार निभाना है तो वो खुशी से फूले नहीं समाये। बस फिर क्या था, अरुण गोविल को रामानंद सागर की रामायण में वो किरदार मिला जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। तमाम लोगों को ऑडिशन लेने के बाद भी अरुण गोविल की एक मुस्कुराहट रामानंद सागर के दिल में बस गई थी। इसके बाद उन्होंने उन्हें टीवी की राम बनाने का फैसला कर लिया। दोनों के कोलैबोरेशन ने ऐसा रंग जमाया कि आज भी लोग उन्हें पूजते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक किस्सा एक इंटरव्यू में बताया था कि एक महिला ने अपने बीमार बच्चे को उनके चरणों में ला करके रख दिया था। हालांकि बाद में उनके समझाने पर वो एक्टर का हाथ अपने बच्चे के सिर पर रखने के लिए राजी हो गई और उसके बाद वो चली गई। 3 दिन बाद वो वापस आई और उसका बच्चा ठीक था। इस पर अरुण का कहना था कि भगवान राम में श्रद्धा थी, इसलिए उनका बच्चा ठीक हो गया था। दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 में शुरू हुआ और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को देखने को मिला था। सीरियल में अभिनेता अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था और अब तक भगवान राम की छवि से वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। शो के प्रसारण के 34 साल बाद भी गोविल को आज भी टीवी के राम के रूप में ही पहचाना जाता है। हालांकि वे एक्टर नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना तो बिजनेसमैन बनने का था और इसी सपने के साथ वे मुंबई आए थे। एक इंटरव्यू के दौरान खुद अरुण गोविल ने बताया था कि राम का किरदार निभाने के बाद लोग उन्हें असल में भगवान राम मानने लगे थे। वे जहां जाते थे लोग उन्हें देख करके हाथ जोड़ने लगते थे, उनके पैर छूने लगते थे। टीवी पर रामायण सीरियल देखते समय लोग अगरबत्ती तक जलाने लगते थे। इतना ही नहीं, उन्हें फिल्मों में भी इसी तरह के रोल ऑफर होने लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली थी। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को रामनगर मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब वे मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने कुछ नाटकों में काम किया था। टीनेज लाइफ उनकी सहारनपुर में बीती। अरुण के पिता चाहते थे कि वे सरकारी नौकरी करें, लेकिन खुद अरुण ऐसा कुछ करना चाहते थे जो हमेशा के लिए उनको यादगार बन जाए। इसी वजह से वे बिजनेस करने का सपना लेकर के मुंबई आ गए और बाद में एक्टिंग का रास्ता चुन लिया। अरुण को पॉपुलैरिटी भले ही छोटे पर्दे से के राम बनने के बाद मिली, लेकिन उन्हें पहला ब्रेक 1977 में ताराचंद बड़जात्या की फिल्म पहेली में मिला। इसके बाद उन्होंने सावन को आने दो, सांच को आँच नहीं और इतनी सी बात, हिम्मत वाला, दिल वाला, हथकड़ी और लव कुश जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। रामानंद सागर ने अरुण गोविल को सबसे पहले सीरियल विक्रम और वेताल में राजा विक्रमादित्य का रोल दिया था। इसकी अपार सफलता के बाद 1887 में रामायण में भगवान राम का रोल अरुण ने निभाया। इस रोल से वो इतने पॉपुलर हुए कि आज भी लोग उन्हें टीवी के राम कहकर ही बुलाते हैं। वैसे अरुण ने लव कुश, कैसे कहूँ, बुद्धा, अपराजिता, वो हुए ना हमारे और प्यार की कश्ती में जैसे कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स में काम किया है।
अरुण अपने पिता की 8 संतानों यानी 6 बेटे और 2 बेटियों में चौथे नंबर पर आते हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रीलेखा गोविल है। अरुण और श्रीलेखा की 2 संतानें हैं। बेटे का नाम अमल और बेटी का नाम सोनिका गोविल है।